सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो वैरियाय नमो वज्राय नमो लोये सहस्राहुः। नमः समय साराय स्वानुत्याजकासते शेषवाम वावाय सर्वमाव तरति। ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत काम करते हैं फिर भी उन्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलती। बहुत काम करती हैं, घरों में महिलाएं बहुत काम करती हैं, फिर भी कोई उनका यश नहीं मानता। मजदूर कितना भी काम कर ले लेकिन उनके जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनका यश नहीं मानते। जॉब में भले 30, 40, 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज मिल जाए, कितना भी जान लगा दी 18 घंटा 16 घंटा तो अभी उन्हें यश नहीं मिलता। ये दुर्भग नाम की प्रकृति है, नामकरण की प्रकृति दुर्भग। आप कितने भी व्रत पूजा पाठ नियम संयम करो लेकिन लोगों में आपकी प्रशंसा नहीं होती। समझ गए होंगे विषय। तो कुछ ऐसे होते हैं जो करते कुछ नहीं है लेकिन उनका बहुत आदर होता है, उनका आदर होता है, बहुत आदर होता है। ये ध्यान रखना, 2 एंगल से बात करेंगे, कारण से भी और वेद विज्ञान से। यदि आपकी बहुत ख्याति हो रही है तो आपकी नहीं हो रही है, सुभग नामकरण की प्रकृति की हो रही है। आपकी प्रशंसा नहीं हो रही तो आपकी नहीं रुकी प्रशंसा, दुर्भग नामकरण की प्रकृति की नहीं हो रही। कुछ कहा हमने, तुम तो आत्मा हो, तटस्थ हो, आत्मा हो, पवित्र हो, ज्ञाता हो। वो नामकरण की निंदा प्रशंसा है, तुम्हारी नहीं। हमें क्या लगता है, देखा जी, एक सुनाओ ध्यान से। ठग होते, ठग मायाचारी, सुनना ध्यान से पहले। ठग और मायाचारी वे ऐसा अच्छा व्यवहार करते हैं, ठगी पर सब लोग तारीफ करते हैं, अरे भैया। ऐसे ही तुम सोचते हो पूजा पाठ व्रत उपवास अच्छे से करता हूं ना इसलिए मेरी प्रशंसा होती है। ये मायाचारी है, मायाचारी है। व्रत पूजा पाठ नियम संयम से किसी की प्रशंसा नहीं होती है, तो पापाचार करने से होती है? नहीं, पापाचार करने से भी नहीं होती है, प्रकृति से होती है। भजन का भी दिया हमने, प्रकृति है। वेश्या का भी सुबह नाम करने की प्रकृति हो तो उसकी तारीफ हो जाती है। कामचोर हो, कामचोर और उसकी भी प्रशंसा हो जाती है। बेईमान और मक्कार हो उसकी भी तारीफ हो जाती है। सुभग नाम कर्म की प्रकृति और दुर्भग नाम कर्म की प्रकृति। कर्म क्यों होते हैं? एक तरफ से भेद विज्ञान हो गया। क्या भेद विज्ञान हो गया?
दूसरी बात क्या हो गई, मायाचारी मत करो, मैं बहुत अच्छा आचरण करता हूँ इसलिए मेरी प्रशंसा होना ही चाहिए। हो रही तो सही हो रही है, धोखे में हो तो सुनने में तो अटपटा लगे, व्रत पूजा पाठ नियम संयम, अरे अच्छा काम, खराब काम तो नहीं कर रहे, फिर हमारी प्रशंसा क्यों नहीं होना चाहिए? वो कर्म प्रकृति, नाम कर्म की प्रकृति कह रही, उसकी प्रशंसा हो रही, तुम्हारी नहीं हो रही। कई बार शिष्टाचार्यों की बहुत प्रशंसा होती है और सम्यक मार्ग में चलने वालों की प्रशंसा नहीं हो पाती। 22 वर्ष लग गए सतियों को, अंजना को, शेष सुदर्शन को, अन्य रामचंद्र जी और पांडवों को। ये प्रकृति, प्रकृति का उदय, क्या करोगे? सुनो, सारा जगत यदि किसी की निंदा करे तो तुम उसे निंदा नहीं मान लेना, वेद विज्ञान करो। सारा जगत किसी की बुराइयां करता हो तो तुम उसे बुरा नहीं मान लेना। हो सकता है तुम भी बुराई करो, ऐसा भी हो सकता है तुम भी बुराई करो, कर्म का उदय है ना, तुम भी बुराई करो तो भी उसे बुरा नहीं मानना। ये क्या गलत बात हो गई? बुराई करते हुए भी बुरा नहीं मानना। तुम भी उसके उदय के निमित्त जी, उसके उदय के निमित्त हो। यदि दुर्भग कर्म प्रकृति उदय है तो तुम भी उसकी निंदा करोगे, जगत भी उसकी निंदा करेगा। तुम्हारी भी निंदा हो तो सत्य मार्ग छोड़ मत देना। काय को हम धर्म कर रहे जब निंदा ही हो रही था, काय को ब्रह्मचर्य पाल रहे जब इतनी बदनामी हो रही, हम इतने व्रत उपवास नियम संयम कर रहे फिर हमारी बदनामी। लगता है ये धर्म झूठा है, धर्म सच्चा नहीं है। नहीं नहीं प्रभु, आप नामकरण की प्रकृति समझो। यदि सुबह नामकरण की प्रकृति हो तो प्रशंसा होती है, तुम्हारी नहीं, पवित्रता की नहीं और अपवित्रता की नहीं। कुछ कह गए हम, पवित्रता की भी प्रशंसा नहीं होती, अपवित्रता की भी प्रशंसा निंदा नहीं होती। वो तो प्रकृति का काम है ना, नामकरण की प्रकृति, सुबह और दुर्भग, बहुत भेद विज्ञान करने लायक है। अपन कई बार सोचते हैं कि अपन बुरा काय सोचते जैसे हम, तुम अच्छे से अच्छा करते हैं, हम तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हें नहीं लगी चूल्हे छोड़ बाहर में जाओ, हम तो जा रहे, हम एक तो कर रहे हैं, हमें खान के पानी दे रहे, हमें रोटी दे रहे, हमें सब कर रहे और हम यहाँ भेद विज्ञान करो। ये प्रकृति का गेम है, तुम्हारा गेम नहीं है। तुम तो पवित्र भगवान, तो वो सामने वाला पवित्र आत्मा है। सामने वाले दोस्त मत दीजिए, हमारी बुराई कर रहे, बुराई नहीं कर रहे, तुम्हारी प्रकृति का होता है। अब आनंद करोगे तो निर्जला है, आनंद नहीं करोगे तो बंद है। जल्दी बोल गए, क्या बोला मैं? दुर्भग प्रकृति का उदय आया, अपनी बुराई हो गई। हमें तो बड़ा आनंद है इसका, हम इसलिए कह रहे हमारी जिंदगी में बहुत बुराइयां हुई, अभी भी हो रही, होती रहेंगी। हमें बहुत आनंद, हमें आनंद है, निर्जना है। हम क्लेश क्यों करें? इनसे कह दिया, इनसे कह दिया, भरोसा कर लिया, हमने इनकी इतनी भलाई करी तब भी इनने भरोसा कर लिया हमारे विरोध में, और जे भी सब हमारे विरोध में हो गए, और जे भी विरोध में हो गए। अरे विरोध में वे नहीं हुए, प्रकृति हुई है। अब भेद विज्ञान करो, कितना आनंद। सही कहा। सुना, दुखी होगे तो बंद होगा दुर्भग प्रकृति का, आनंद करोगे तो सुभग प्रकृति का बंद होगा। पहले पहले बंद होगा, स्वरूप में स्थिर होने पर सुभग प्रकृति का भी नाश होगा। क्या कह रही? सुभग प्रकृति का भी नाश। तीर्थंकरों के सुभग प्रकृति का होता है। सारे मुनि पवित्र होते हैं, लेकिन किसी किसी का सुभग नाम का प्रकृति होती है। उनकी टूटी फूटी भाषा प्रयोजन करें तो भी बढ़िया सुनते हैं लोग, और कोई लच्छेदार बोलते हैं तो भी नहीं सुनते। दुर्भग का उदय है, उससे आगे उदय ही नहीं है, उदय नहीं है। क्या है जाए? तो अब इसका मतलब ये निकला कि अपन सम्यक दर्शन के उपाय करूं, भेद विज्ञान का उपाय करूं, परेशान मत हो। हमारी निंदा निंदा करी वे ही जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। आनंद करो, इंतजार करो धैर्य से, उनका अज्ञान दूर होगा, सही रहेगा। जब हम सही हैं तो शांति से बैठे रहो। तुम्हारे हाथ में असली हीरा है, असली, और पब्लिक ने भीड़ जोड़ ली तुम्हारे खिलाफ सड़क पर। एक डाकू है, लुटेरा है, एक कांच को हीरा करके के बेचने आया है और लूट रहा है, और हमें बेवकूफ बनाया है, और 50 लोगों को बेवकूफ बनाया। भीड़ में कौन सुनेगा तुम्हारी? कौन तुम्हारी कसम सुने? तुम शांति से खड़े रहो लेके हीरा। पुलिस आ गई, डरो मत। तो अपन का डर, पुलिस आ गई, क्या बात है, बोलो भाई, क्या ठगी आ रहा है? तुम्हें कुछ कहना है? हमें कुछ नहीं कहना, पूछो क्या कह रहे हैं।
तुम्हारे पास कांच है, तुम हीरा कह रहे हो। अच्छा जैसा लो, बुला लो सर्राफ को, बता जिसके पास हीरा है वो काहे को डरे, और दुखी क्यों नहीं हुआ? हमारे हमारे दुर्भाग्य प्रकृति का उदय ही नहीं है। बोलने वाला बोल रहे हैं प्रकृति का होता होगा, हमारा तो कुछ नहीं, हम प्रसन्न हैं। तो दुर्भोग प्रकृति की निद्रा हो गई, सुबह प्रकृति का बंद हो गया, अंतर में आनंद बरस गया। कुछ 2 3 4 5 बातें हुई, 5 6 पॉइंट निकले इतनी देर में। कई बार इस बात से हताशा हो जाती है, हम अच्छा अच्छा करते हैं तब भी अच्छा नहीं हो रहा। हम अच्छा अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, पंचम काल में इतना अच्छा कोई नहीं करेगा, हम कर रहे हैं। महिलाएं बहुत कहती है हमने देवर का भला किया, ननद का भला करा, सबकी शादी करी, सबको अच्छा कर दिया, बे तक हमारी बुराई कर रहे, बे नहीं कर रहे। दुर्भग प्रकृति का उदय है। देखो एक बात लिखी जिनागम में बहुत अच्छी, पवित्र परिणति का भी, पवित्र परिणति की भी निंदा हो सकती है, क्योंकि पवित्र परिणति के साथ पुण्य हो तो प्रशंसा हो, और पवित्र परिणति के साथ पाप का उदय हो तो निंदा हो सकती है। लेकिन पूज्यता ऐसी चीज है, वो आनंद देती है, पूज्यता आनंद देती है। पारसनाथ भगवान 4 ज्ञान के धनी, अब तो समझ में आए कितने 4 ज्ञान के धनी पारसनाथ भगवान, और 7 दिन तक उपसर्ग हुआ, पवित्रता पे उपसर्ग नहीं हुआ। हताश होने की जरूरत नहीं है। हाँ एक काम सही है, ये बहुत हताशा आ जाती कई बार। अब तो साहब हमें बिल्कुल धर्म का भरोसा ही नहीं रहा। धर्म का भरोसा करो वेद विज्ञान करके, निर्जरा को बंद में मत कन्वर्ट करो, निंदा सुनकर खुश होना सीखो। क्यों? क्योंकि अच्छी भाषा में बोलो, हमारी निंदा हो रही, वेद विज्ञान जिसकी हो रही वो हमें नहीं, और हमें तो मालूम है निर्जरा हो रही है, बंद मत करो। अब आपको शांति रहेगी, आपको ये शर्त नहीं रहेगी। सुन लो सभी लोग, जिन्हें साधना करना है उनके जीवन में ये शर्त नहीं होना चाहिए कि हमारी कोई निंदा ना करे। नहीं नहीं, निंदा की भी निर्जरा होगी। क्या कह रहे? निंदा की भी निर्जरा होगी, होने तक। क्यों? कौन सी निर्जरा करना है? अच्छी की बुरी? पुण्य की निर्जरा करना है। क्यों? पुण्य का उदय आ रहा है तारीफ हो रही, पुण्य का उदय आ रहा है तारीफ हो रही, तो पुण्य की निर्जरा करना, पाप की नहीं करना। तो अच्छी बात है ना, पाप के उदय की निर्जरा हो जाए। आगे बात समझ में? अब एक बहुत बढ़िया पॉइंट, बहुत मेहनत करने वाली मिथ्या दृष्टियों को दुर्भग प्रकृति का ही उदय आता है। मायाचारी नहीं करना, अभी बताया था। बस ये संयम आदि से प्रशंसा मिले जरूरी नहीं है, तो हताश नहीं होना, वेद विज्ञान नहीं छोड़ देना, पहले कह दिया हमने। और इसके बल पर अपनी प्रशंसा मानना मायाचारी है, अभी बोल दिया। अभी कह रहे हैं सम्यक दृष्टि के सिवा, सम्यक दर्शन के सिवा तुम्हें सचमुच तकलीफ होगी, जरा कोई इसकी बुराई भी करेगी ना तो तुम्हें अपनी बुराई लगेगी, तुम्हारी बातें कोई नहीं मानेगा। क्यों? क्यों तुम्हारी बात क्यों मानना चाहिए? हर आदमी से पूछ रहे तुम्हारी बात क्यों मानना चाहिए? हर हम सच्चे दिल से कह रहे, हम कहते हैं सच्चे दिल से कह रहे, सच्ची दृष्टि से तो नहीं कह रहे। हम क्या सच्ची दृष्टि से भी तुम कह रहे, मान लो तो आदिनाथ भगवान की नहीं मान रहे सब, तुम कौन हो? महावीर भगवान की सब नहीं मान रहे, तुम हो कौन? अब हम क्यों चाह रहे हैं कि हमारे अनुसार खाएं, हमारे अनुसार बनाएं, हमारे अनुसार बोलें? इसमें मेहनत करो। दुर्भग प्रकृति का उदय नहीं है कि लोग तुम्हारा आदर नहीं करते, तुम्हें भय कितना है। हमें सुबह प्रकृति की जरूरत क्या है? कैसे कह रहे, जल्दी कह रहे, हम ऐसा क्यों चाह रहे हैं भाई प्रशंसा हो निंदा ना हो? निंदा हो तो आनंद करो, प्रशंसा हो आनंद करो। प्रशंसा पाने के लिए मत करो, और निंदा ना हो इससे बचने के लिए नहीं करो। कुछ कह रहे हैं, निंदा ना हो इससे बचने के लिए नहीं करो, और प्रशंसा पाने के लिए कभी अच्छा काम मत करो। अच्छा काम अच्छा इसलिए करो,
क्या कह रहे हैं? अब सुनो, दुर्भोग प्रकृति का क्या हुआ बता दे। मतलब निर्जरा हो रही, निर्जरा, एक बात सुनो अच्छी तरह से, निर्जरा बुरी चीज थोड़ी है, निर्जरा तो अच्छी चीज है, बंद बुरी चीज है। कुछ कह रहे हैं समझ में? निर्जरा और बंद, बंद बुरी चीज है, निर्जरा बुरी चीज थोड़ी है। क्यों? क्या बोलते हो? पुण्य पाप दो नाश की, तो पुण्य पाप दोनों को निर्जरा करना ही नहीं करना है? तो हो जाता है, अच्छी तो बात है भैया, रोज बुराइयां किया करो, हमारी निर्जरा हो जाएगी। बंद बुरी चीज है, बंद नहीं कर, तो बंद कैसे नहीं करें? फिर वही रास्ता है हमारे पास, एक ही रास्ता है, अपने को भी अकर्ता देखो, सामने वाले को भी अकर्ता देखो, अपने को भी भगवान देखो, उसको भी भगवान देखो, निर्जरा हो जाएगी, बंद नहीं होगा। कई लोग ऐसे करते हैं, वो तो हम गम खा रहे, नंबर 1 के पापी हैं, हम जाना चोटा हैं बिल्कुल, गालियां हैं पूरी अंदर, बहुत सारी, ढेर सारी, वो तो हम कहीं कह नहीं रहे, जिस दिन मौका आएगा हम बता देंगे इन्हें। अब वो तो उसकी तो, उसका तो कुछ नहीं हुआ, इसका बंद हो रहा है, इसका बंद हो रहा है, तुम क्या कहोगे और नहीं कहोगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं वेद विज्ञान नहीं करोगे तो तुम्हें दुर्भोग प्रकृतियों का बंद होगा, होगा और होगा। जरा सोचो तो सही, पहले तो प्रकृति ही आत्मा की नहीं है, प्रकृति की अत्यंत अभाव है, और प्रकृति की निर्जरा हमारी निर्जरा नहीं है, प्रकृति का बंद, यहाँ रुकने की जरूरत है। सभी लोग समझ ना, कई लोगों को इसलिए तकलीफ होती है, हम सच्ची सच्ची कह रहे, कोई हमारी मान नहीं रहा, हम क्या भगवान की नहीं मान रहे? तुम हो कौन? क्यों भगवान सारी बातें मान ली तुम लोगों ने? नहीं मानी तो फिर तुम्हारी कहा को मानी? अब एक और अच्छी बात समझो, सब हमारी बात मान ली, इससे भी स्वभाव प्रकृति का उदय नहीं, और एक अलग भेद विज्ञान, सब हमारी बात मान ले से स्वभाव प्रकृति का उदय नहीं, इतनी हल्की नहीं स्वभाव प्रकृति। हमने कहा जहर खाओ, सबने जहर खा लिया, तो कोई स्वभाव प्रकृति नहीं हो गई। हमने कहा विषय भोगों में डूब जाओ, आओ भाई रात्रि में भोजन की पार्टी है, सब खाओ पियो मजा करो, इसका नाम स्वभाव प्रकृति नहीं है। स्वभाव प्रकृति तो सम्यक व्यसन से जुड़ी है। सारा जगत इंद्रिय ज्ञान से देखता है, लेकिन आत्मज्ञानी उसकी प्रशंसा करते हैं, ये स्वभाव प्रकृति है। क्या कह गई? आत्मज्ञानी, सारे लोग बुराई कर रहे हो, हम कह रहे हो बहुत अच्छा है, क्या साहस है, क्या धैर्य है, देखो लड़े नहीं, देखो चिल्लाए नहीं, देखो बोले नहीं, अरे गजब गजब, तो ये क्या हो गया? स्वभाव प्रकृति है। इसलिए स्वभाव प्रकृति के लिए अलग से मेहनत नहीं करूं। फिर से सुन लो, पंडित साहब की बढ़िया भाषा है, ज्ञानी प्रशंसनीय कार्य करते हैं, प्रशंसा नहीं चाहते, अज्ञानी प्रशंसा चाहते हैं और प्रशंसनीय कार्य नहीं करते। क्या बोल गया? ज्ञानी प्रशंसनीय कार्य करती है, प्रशंसा नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? क्यों नहीं चाहती? अरे जी हमारी माँ है, माँ है तो माँ को माँ कहने में तुम प्रशंसा चाहते, क्या तुम चाहते हो कि अपनी माँ को माँ बोलने से कोई तारीफ करे तो बोले, नहीं तो नहीं बोले। ऐसे आत्मा आत्मा है, अकर्ता अकर्ता है, ज्ञायक ज्ञायक है, हमें कोई अपेक्षा ही नहीं कोई प्रशंसा करे। मत करो, मत करो। जरा कल्पना करो, जहर खाने पर 1 लाख लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, तो क्या करने भाई? बोलो, मैंने प्रशंसा पाने के लिए जहर तो नहीं खाने? बोलो, ऐसे ही 5 इंद्रिय के बेशक भोगों में डूबने वालों की प्रशंसा बहुत होती है। अभी तुम डिक्लेयर कर दो हम शादी कर रहे, देखो मोबाइल पे आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन, बधाई, वाह बहुत बढ़िया, जाने क्या कर रहे, ऐसे बहुत बढ़िया, सब गधा से गधा भी कर देगा। अभी तुम क्या, तुम ब्रह्मचर्य ले रहे, फंसो मत। कहाँ फंस गए तुम? कौन के चक्कर में आ गए? कौन की बातों में आ गए? पंडित जी खराब है, तुम भावुक हो, अबे बच्चा हो, ऐसे नहीं बाल सफेद कर दिया हमने। क्या मालूम कितनी तारीफ आएगी, हमें नहीं पता कितने लोगों की प्रशंसा आएगी, तुम ब्रह्मचर्य ले रहे हो। दारू पियो, मेरे कहा ये क्या, कोई कहे जहर खाओ हम तारीफ करेंगे, तो सुबह नहीं है ये कह रहे हैं।
नहीं चाहिए अज्ञानियों की प्रशंसा, हमें नहीं चाहिए, हमें तो ज्ञानियों की प्रशंसा अच्छी अच्छी भाषा बोलो साहित्य में, अज्ञानियों की प्रशंसा से अच्छा है ज्ञानियों की डांट, अज्ञानियों की समर्थन से अच्छा है ज्ञानियों की टोक। मेहनत करो, हम क्या करें, मेहनत करो। टोकने में बुरा लगता है, माने तुम सर्वज्ञ नहीं चाहते, ज्ञानी नहीं चाहते, आत्मज्ञानी नहीं चाहते, तुम्हें कोई टोकने वाले नहीं मिलेगा, मत चाहो। विषय भोगों में डूबने वालों को टोकने वाले अच्छे नहीं लगते, और मोक्ष मार्ग में जाने वालों को टोकने वाले अच्छे लगते। परीक्षा कर लो अपनी अपनी, अपनी अपनी परीक्षा करो। एक प्रकृति है, उसमें आया अपने समंदर स्वामी वाली कहानी में, तुम्हें गुरु क्यों अच्छे लगे, प्रश्न, एक को दीक्षा लेना नहीं तो उन्होंने परीक्षा ली थी, तुमको इस समंत भर स्वामी गुरु क्यों लग रहे, अच्छी क्यों लगी, भले इनका बड़ा नाम है, बड़े बड़े राजा महाराज इनकी मानते, और बड़े बड़े इनका सम्मान है, पक्के में सही गुरु होंगे जब ही तो मानते होंगे, इसलिए मैं इनके पास आया हूँ दीक्षा लेने। तो उन्होंने कहा भैया ये तो आधे कर्म का उदय है, ये तो आधे कर्म का उदय है, आधे नहीं हो तो कोई सुने ही नहीं, माने नहीं। तो तुमने तो कर्म प्रकृति को गुरु माना, गुरु को गुरु नहीं माना। विज्ञान और वीतराग का गुरु नहीं। गुरु तो भेद विज्ञानता से होते हैं, वीतरागता से होते हैं, निष्प्रयता से होते हैं। लोगों को ख्याति बहुत है, ये तो पुण्य का उदय की प्रकृति को गुरु मान लिया आपने। मान लो कल के दिन सभी लोग इनको नहीं मानेंगे तो भी छोड़ के चले जाओगे, आधे प्रकृति भी है, प्रकृति है, नहीं मानेंगे तुम भी भगलू, हमने तो पहले ही सुनी थी सुमन प्रकाश जी खराब, 10 लोग पहले भी कह रहे थे, हमने विश्वास नहीं करो लोगों को, आज हमें लग रहा है सब सही कह रहे थे। हाँ प्रभु, वीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेश, ये सर्व का देव का लक्षण है, ऐसे गुरुओं का लक्षण है वीतरागता। वे निष्प्रय हैं, ये उनका लक्षण है, वे तुम्हारी बातों में नहीं आएंगी, क्या गजब जगत निंदा करे तो भी प्रसन्न रहते हैं, ये उनका लक्षण है। और जगत जगत क्या, इंद्र आकर के आरती उतारते तो अभी ऐसे खुश नहीं होती, वाह आज हमारी आरती उतर गई। किसकी आरती उतर रही, कर्म प्रकृति की, हमारी नहीं उतर रही। बहुत सुंदर, बहुत कौन की, पानी गंगी डालते कर्म प्रकृति। हाँ ऐसे खुश नहीं हो जाते, आज हम जरूर पवित्र आत्मा होंगे, इसीलिए इंद्र आया है आज। क्यों हमारी सभा में इंद्र आ जाए, तुम्हें कैसा लगेगा, जरूर हमारे भाई साहब पहुंचे हुए आत्मज्ञानी बहुत चमत्कारी हैं, बहुत अतिशयकारी हैं, बहुत भव्य हैं, देखो उनकी सभा में इंद्र आए। अब मालूम नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, अवसर परिचय हो जाएंगे तब क्या करोगे, ये बहुत भ्रष्ट आदमी, देखो देवों तक को पसंद नहीं है, ये ऐसे प्रकृतियां हैं। अच्छा लगना इस वक्त प्रकृति, आदि तुम्हारी बात मानी जाए, लाखों लोगों की प्रशंसा हो जाए, आदि प्रकृति है वेद विज्ञान का। तो सब नहीं मानी जाए तो मत मानो, हमारी तो वैसे भी कोई नहीं मान रहा, कोई कर्म की प्रकृति है ना, नाम कर्म, उससे मान रहे। समझ में आ रहा है, कोई अहंकार करने लायक नहीं है, कर्म प्रकृतियां होती हैं। अब आई बात, कोई जगत हमें नहीं पूछे, सम्मान नहीं करे तो आत्मा में क्या घटेगा, इधर देख के सम्यक दृष्टि हो, इधर देख करके स्वभाव प्रकृतियों का, आधे प्रकृति का तो बाहर से काम पड़ता है, अच्छी हो जाओ, स्वभाव माने अच्छा लगना, स्वभाव में लगना, सुंदर लगना। काले आदमी अस्वभाव होते हैं ऐसा नहीं, स्वभाव प्रकृति का उदय हो तो काले व्यक्ति की बात भी अच्छे से सुनी जाती है। गरीब आदमी दुर्भाग्य होता है, ऐसा दुर्भाग्य नहीं है कि गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता, नहीं, स्वभाव प्रकृति के उदय में सुनी जाती। हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी बहुत बात मानती है, धोखे में हो, प्रकृति की मान रही हो, तुम्हारी नहीं मान रही। तो सब पत्नी अच्छी नहीं है, नहीं पत्नी खराब भी नहीं है, जब तुम्हारी बिल्कुल बात नहीं मानती तभी वो खराब नहीं है, तुम्हारे ही उदय की बलिहारी। भाई साहब मूड जन कभी कभी कैसा खराब हो जाता है, वैसे तो अच्छे हैं,
नहीं कभी कभी ऐसे गुस्सा आ जाए, ऐसे खराब बोले, ऐसा कभी कभी, तो कभी कभी कर्म प्रकृति है। और सदा अच्छा बोलते हैं वो भी कर्म प्रकृति है। हाँ अच्छा, आत्मा के बारे में बोलूं, आत्मा प्रकृति रहित है। बहुत सुंदर। आत्मा में प्रकृति नहीं, प्रकृति में आत्मा नहीं, प्रकृति में उदय है, आत्मा में उदय, कर्म का उदय आत्मा में नहीं है, हमारे भाई साहब अच्छे बुरे नहीं, आत्मा है। आत्मा है। इसलिए आत्मा देखना ही जरूरी है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। आप ये लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होंगी, उन्हें ऐसी कह रही, उन्हें ऐसी कह रही, और ऐसे। जब तुम अभी हल्का भाई से घी देना और हमने आलस कर दिया, अरे यार नहीं है घी, अब तुम्हारा पुण्य को दे नहीं तो हमने घी नहीं था, और इनने मांगोगी हमने दे दो झट, ओ हमें पहले ही पता होती, इनसे इनको ज्यादा है, इनसे ज्यादा है, हमसे कुछ भी नहीं। अब नहीं लगा होगा तो तुम ही दुखी रहो, और कौन दुखी रहेगा। फिर से समझ लो, विश्व में जितना काम दिखाई दे रहा है कर्म की प्रकृतियों का है। हम तो सिद्ध समान ज्ञाता मात्र हैं, सिद्ध समान ज्ञाता मात्र हैं। क्या कहा हमने? सिद्ध भगवान आनंद कर रहे हैं, ऐसे हम भी आनंद कर रहे हैं। सिद्धों के लघु नंदन क्यों कहा है? लघु नंदन, जैसे सिद्ध आनंद कर रहे हैं ऐसे हम भी आनंद कर रहे हैं, इसका नाम सिद्धों का लघु नंदन। लघु नंदन छोटे से, इतना सा बच्चा है, पिताजी तो करोड़ों की संपत्ति भोग रहे हैं, बढ़िया, उन्हें मालूम भी सब है, एसी कूलर पंखा सब, तो इतना सा बच्चा भी जितनी ताकत जितनी योग्यता उतना आनंद कर रहा है, खा पी रहा है, उतना आनंद कर रहा है। भले वो नहीं खा पा रहा दाल लड्डू बाफला, कोई बात नहीं, आनंद तो कर ही रहा है। दूध मिल रहा है, दूध में आनंद कर रहा है, जो मिल रहा है उतने में आनंद कर रहा है। ऐसे लघु नंदन सिद्धों के समान ज्ञाता ही अनुभव करती है इस सिद्धों जैसा आनंद। कुछ कहा है हमने, कुछ कहा, समझ में आया? बहुत अच्छी भाषा में समझाते रहे, बिल्कुल। मैंने कभी कोशिश नहीं करी पंडित साहब मेरी प्रशंसा करें तो तुमसे नकली नकली पहुंच पाए, और पंडित साहब के सामने नकली बोले और फिर फला कर। मैं जब पहली बार मिला था ना, तो हमारे साथ ही थे जिन्होंने परिचय कराया पहली बार पंडित साहब का, तो मैंने उनको एक शर्त रखी थी, तुम मेरे बारे में कुछ मत बताना उन्हें, क्योंकि हम प्रवचनकार थे और भी हम प्रोफेसर थे, तभी सब प्रशंसा करते थे, बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, हम इतने साल से सुन रहे हैं, प्रवचन करते हैं, अच्छा है जीवन, ऐसा मतलब कुछ तारीफ कर दोगे तुम तो हमारे मिलने में बाधा है। तो पहले से एक सेटिंग हो जाएगी, सुमत अच्छा है, हम नहीं चाहते उन्हें पता लगे मैं अच्छा हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा दिखूं, जो कमियां हैं वैसी दिखाई दे। मुझे उन्हें प्रभावित नहीं करना है, मुझे अपनी असलियत बताना है कि मैं कहाँ कहाँ कमजोर हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। फिर पहली बार में उतनी खुल के बात नहीं हुई, तो मैंने पत्र लिखा, पत्र में अपनी सारी कमियां लिख के भेजी कि मैं आपके शिष्यता ग्रहण करने से पहले ये नहीं चाहता हूँ कल आपको पता लगे और ये कहो कि सुषमा धोखा देता है। पहले नहीं बताया, नहीं पहले बता रहे, भले ही मैं बिना गुरु के रह जाऊंगा लेकिन आपसे छिप के नहीं रहना मुझे, और आजीवन की मेरी प्रतिज्ञा में छिपा कर नहीं रहूंगा। मैंने अभी तक कभी अपने बारे में जैसे प्रवचन रिकॉर्डिंग इनकी निंदा तो की पंडित साहब के सामने, प्रशंसा कभी नहीं की, अपनी प्रशंसा नहीं, अपनी कमियां बताई। क्यों? गुरु प्रशंसा सुनाने, आत्म प्रशंसा सुनाने के लिए नहीं है, अपने दोष मिटाने के लिए। उतना समय अपनी प्रशंसा कराने में मत लगाओ। मैंने इस पे बहुत लिखा है, बहुत डायरियों में बहुत लिखा है, बहुत लिखा, मैंने चिंतन चलता था ना, लिखा, मैं उसमें लिखा है, गुरुओं से प्रशंसा पाने की चेष्टा करना महाअपराध है। महाअपराध है, छोटा अपराध नहीं, महाअपराध। क्यों? गुरुओं से प्रशंसा सुनना क्यों चाहते हो? क्या तुम गुरुओं से गुण में अधिक हो? गुणाधिक की प्रशंसा होती तुम्हारी काहे हुई? अप्पा स्वामी कहानी में इसके प्रयोग करे, भी गुणाधिक है, भी उनकी प्रशंसा हम तो करेंगे, सो तो समझ में आएगी, आप तो गुणाधिक हैं जो हमें प्रशंसा करेंगे। भगवान की मत पूजा करो तो समझ में आए। हाँ? भगवान क्यों हमारी तारीफ करेंगे? अब जैसे, अब क्या होता है, मिथ्या दृष्टि को जो स्वभाव प्रकृति लगती है, आदि प्रकृति लगती है, कायदे से वो आदि नहीं है, स्वभाव नहीं है, दुर्भाग है। जैसे कोई बहुत अच्छा काम कर लेता है, ध्यान से सुनना, शुरुआत कही थी वहीं से दृष्टांत दे रहा हूँ, सुबह शुरुआत से प्रवचन की। कोई बहुत मेहनत आदि करता है, खूब काम करता है, फिर भी यश नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा से मजदूरी कराना प्रशंसनीय नहीं।
मैंने कितने अच्छे बर्तन मांजे, तो कहता तुम मजदूर हो कि बर्तन वाली बाई हो? हम इतने अच्छे कपड़ा धोते चकाचक, इतने बढ़िया अच्छा कपड़ा धो, एक 10 साल हो गए, कभी कोई ने तारीफ नहीं करी। ऐसा धोवन की तारीफ थोड़ी होती है। तुमने भगवान आत्मा देखा होता तो प्रशंसा नहीं होती, धोवन की प्रशंसा नहीं होती। अब इधर से चलो तो धोवन बनना इष्ट है क्या? रसोइया बनना इष्ट है क्या? झाड़ू पोछा, क्या स्वच्छता मंत्रालय चाहिएगा? तुम क्यों कह रहे हो हमने बहुत अच्छा काम किया? अच्छी भाषा में बोलो। क्या कभी तुमने व्हाट्सएप पे क्या खिलाती, तुम्हारी हम नहीं समझते, जो भी मोबाइल, कभी किसी करोड़पति अरबपति व्यक्ति ने सड़क की दुकान है उसकी, शराबे की दुकान है, सो वो सड़क की और गटर वटर गंदी थी थोड़ी, तो उसने सफाई कर दी, पानी वानी डाल दिया और थोड़ा सफाई कर दिया, थोड़ा बांस से पत्थर मत्थर हटा दी, गंदगी हटा दी। इसकी किसी ने सेल्फी डाली आज तक? क्यों वीडियो डाली किसी ने आज तक? देखो कितनी बढ़िया सफाई करी हमने, देखो गटर की सफाई तो बिल्कुल चकाचक कर दी हमने। करता कोई? क्यों क्यों नहीं खींचता? अरे मैं सर्राफ हूं, स्वीपर का काम करने पर भी वो मेरा काम नहीं है। ऐसे मैं भगवान हूँ, देह में रहने पर भी ये काम मेरे काम नहीं है। ये मेरी लज्जास्पद बात है, बर्तन मांजना, रोटी बनाना, खाना और ये सब गाना नाचना कूदना, ये सब लज्जास्पद है। मैं तो भगवान, अब भगवान की दृष्टि होगी। अभी तो इसमें मरे जा रहे, कोई हमारी तारीफ नहीं करता। हम इतना काम करते कोई तारीफ नहीं। हमने पहले शुरुआती प्रवचन में यहाँ से की थी, इससे तुम्हारी आदि प्रकृति नहीं है, सुबह प्रकृति नहीं है, सुंदर प्रकृति नहीं है। क्यों तारीफ सुनना चाहती है? क्यों सुनना चाहती है? कर्मों की निर्जना की प्रशंसा क्यों सुनना चाहती है? अरे हम नित्य कर्म काटे, तुम तारीफ ही नहीं कर रहे भाई। इस उम्र में कितने पाप करते हैं लोग, हमने पाप छोड़ दिए, तो हमारी तारीफ नहीं कर रहे। देखो कितने कितने हमने जीत लिए, अणुव्रत वो सब है ना, ब्रह्मचर्य वगैरह, वो तो हमारी तारीफ नहीं कर रहे। ग्रंथ की भाषा में सुनना था। किसी व्यक्ति ने बहुत भोजन कर लिया था, फिर अजीर्ण हो गया, फिर वॉमिटिंग कर ली, तो क्या वो वॉमिटिंग करने की वीडियो बनाता है? देखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, कितनी वॉमिटिंग करी, पूरा कमरा भर गया। इतना कमरा किसी का नहीं भरा, इतना भर गया। अरे वॉमिटिंग करी, ऐसे कर्मों का ग्रहण किया था, कर्मों को निर्जरा हुई, वॉमिटिंग हुई है। मैंने अज्ञानी कहाँ कहाँ चाहता है कि हमने बहुत कर्म काट दिए, हमारी तारीफ होनी चाहिए, हमारे बहुत विकारी भाव दूर हो गए, हमारी तारीफ होनी चाहिए। अरे प्रभु पढ़ो ये प्रकृतियां सारी सारी अच्छी प्रकृतियां जिनकी तारीफ होती है, वे भी प्रशंसनीय नहीं, वे भी प्रशंसनीय नहीं है, वे भी अंत में नाश कर देने लायक, काट देने लायक है। सोचो जरा शांति से, सम्यक दर्शन क्या चीज है, साधक क्या चीज है, अच्छी बातों की भी तारीफ क्यों सुनना चाहते? असल विचार नहीं है, ये मोह की, मोह का उदय है, ये मोह की प्रकृति है, लगता नहीं मोह है। जरा सोचो तो सही, पंडित साहब का फोटो खींच रही किसी सोनागिर में, पहली बार गोष्ठी लगी सोनागिर में, एक व्यक्ति नहीं रहा तो फोटो खींच रही, फट से जरा में खींच दिया, पंडित साहब मंगलाचरण कर रहे, रुक गए, 10-15 मिनट लग गए, डिस्टर्ब हो गए सब। फिर पंडित साहब भेद विज्ञान करके आए, बैठेगा गाड़ी, भैया कौन ने फोटो खींची थी? अब डर गया बेचारा, नहीं नहीं खींच लो, अब खींच लो, अब हम क्या खींच, लेकिन हमारी खींची हो, हमारे दुश्मन की नहीं खींची हो, हमें लगते नहीं ये दुश्मन। जाके 1500-1500 फोटो रख ले, क्या दल रहे जाके, का फोटो दल रहे तुमने, किसकी तुम्हें खबर है ये है कौन? जैसे देह चाहिए, देह की फोटो में खुश होते हैं, देह चाहिए, लिख लो पहले, देह चाहिए नहीं, उनसे हमारा फोटो अच्छा है, उनसे हमारे कलर अच्छे हैं, उनसे फला अच्छी, उनसे हमारी हाइट अच्छी, उनसे हमारी बला अच्छी, कहा अभी हल क्या कहा, जो निर्जरा हुई है उसकी प्रशंसा नहीं है। परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ में लिखा है, परमात्म प्रकाश जी में, कोई मुझसे कहता है तुम्हारा मोक्ष हो गया, मुझे कलंक लगता है। कोई कहता है तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, पक्के में मोक्ष हो जाएगा, ये सुन के हमें कलंक लगता है, ऐसे लिखा है परमात्मा प्रकाश जी। तो हमें तो पहली बार पढ़ के बड़ा लग जाएगा, अपन तो खुश हो रहे हैं अपना मोक्ष हो जाएगा।
अपन तो खुश हो रही। परमात्मा प्रकाश जी में लिखा है ब्रह्मदेव सूरी ने टीका करते हुए, जैसे कोई जेल में गया हो और कोई उससे कहे तुम जेल से छूटोगे, तो जेल से छूटना तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना जेल से छूटना तो। अरे जेल से छूटना ये आम पब्लिक में हम कहें, अभी कहें अभी तुमसे कहा बेटा तुम जेल से कब छूट के आए? हाँ? अरे छूट के आए, हम जावे की नहीं पूछ रहे, तो छूट के आए कैसा लग रहा है? इसका मतलब मैं अपराधी था, पहले जेल गया था फिर छूटा। अरे मैं बंद मुख से रहित हूँ, परमात्मा प्रकाश जी कहा था मैं बंद मुख से रहित हूँ। मोक्ष का आनंद मनाया तो अभी मुक्ति का आनंद छूट ये मुक्ति होना ये बताती तू बंधन में पड़ा था। तुमसे कहें कहो भाई अब तो नहीं पत्नी मारती पीटती, नहीं अब नहीं मारने पीटने कह रहे, मारने पीटने की पहले तो बहुत मारती पीटती थी तुम्हारी पत्नी, तो सुनते थे कि उसका बड़ी सलाम तुम क्या कह रहे, मेरी पत्नी ने मुझे कभी मारा ही नहीं, अब तुम मारने क्यों कह रहे हैं? ऐसे बंद मोक्ष से रहित आत्मा का स्वभाव, बंद मोक्ष से रहित ध्रुव की दृष्टि, और ध्रुव की दृष्टि करने वालों को बंद की कथा तो कौन कहे, मोक्ष की कथा भी अच्छी नहीं लगी। लिखा है परमात्मा प्रकाश। ऐसे कुछ लेवल से सोचोगे ना तभी हल्की बातें दिखेगी। बहुत बढ़िया। निंदा का भय उन्हें होता है जो प्रशंसा सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हैं? देखो इस पे देखो, प्रशंसा का सुनना चाहते हैं। अभी हम तो मूर्ख बनाना चाहे खूब बना ली, देखो कितनी बढ़िया नौकरी छोड़ के आ गए और कितो काम देख रहे, देखो कितो काम देख रहे। अरे काहे को काम दे, अपन काहे को देख रहे? नहीं तारीफ कर दो तो देख में सकी क्या, और तारीफ नहीं करो तो हम नहीं देखेंगे। हम कहते तुम नहीं देखोगे, देखो कब था, देखो कब था, पहले भी कहा देखो तो हमने करवाया काम, हमने क्या करवाया, कैसे नहीं 10-5 साल में ये सब तैयार हो जाए तो तुम ही भारी भारी रहोगे जिंदगी भर। फिर मैं आया था, फिर मैं आया था, कोई नहीं कहता तुम्हें देखा कभी, कोई सुनता है कभी? हो जाता क्यों रसोई करने के बाद अभी कोई कहता है कि सबसे पहले चौका में आज मंदिर से हम जल्दी आ गए, हमें दाल उड़ जाए चावल उड़ जाए, ऐसे ऐसे कर, कौन सुन रहा? खाए पिए सब अलग, कौन ने सुनी तुम्हारी राम? कौन ने दाल करी, कौन ने चावल करी, अब अपन ही भारी भारी। फिर 1 महीना को हिसाब रख लो, 1 महीना से हम पूजा तक छोड़े यार, बनाते सब सब खा के भग जाते, कोई धन्यवाद ही नहीं। फिर सुन लो, भगवान आत्मा हो, अकर्ता को कर्ता कहना दुर्भाग्य है, अभोक्ता को भोक्ता कहना दुर्भाग्य है। इसीलिए प्रकृतियां बंद होती हैं। सम्यक दृष्टि को दुर्भोग प्रकृति बंद नहीं होता, अभी पढ़ा है सम्यक दृष्टि को दुर्भोग प्रकृति का बंद नहीं होता। नहीं होता। क्यों नहीं होता बताओ? क्योंकि आत्मा दुर्भोग नहीं है, इसलिए आत्मा के आश्रय से दुर्भोग नहीं होता। अभी पढ़ा है सम्यक दृष्टि कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध नहीं होता। समचतुर संस्थान का बंद होता है, मिथ्या दृष्टि को समचतुर संस्थान का बंद नहीं होता। और कितना सरल काम है, सही इतना सरल काम, एक आत्मा देखो हो गई बात खत्म। आत्मा देखने में कितना आनंद ही आनंद है। समझ में आ गया? परिभाषा बता दी हूँ आगे, नामकरण की प्रकृतियां हैं और निकालो, बहुत अच्छी अच्छी प्रकृतियां हैं। ऐसे सुस्वर माने अच्छा गला, गला एक गला माने सुस्वर नहीं है, गला माने सुस्वर नहीं, अच्छा लगता है वो सुस्वर है, बुरा लगता है वो दुस्वर है। क्यों? ये गंदे गाने बजती है, सुस्वर तो है कि नहीं? मतलब है ना, बहुत अच्छी लड़की गला बहुत अच्छा है लेकिन बासना के गीत गा रही, बासना तो ये सुस्वर है, दुस्वर है। अरे शुद्धात्मा की कथा ही सुस्वर है। शुद्धात्मा की वार्ता ही सुस्वर है, वहां की कोई सुस्वर नहीं है। तीर्थंकरों के मुख से सुस्वर नामकरण की प्रकृति का निर्जरा चल रही है उस समय, भगवंतों की दिव्यधुनी कह रही है सुस्वर नामकरण की प्रकृति का उदय चल रहा है। अब भगवान तो सब कह रहे हैं 12 बरस में द्वारिका जल जाएगी, कृष्ण की मृत्यु होगी, फला फला होगा, सुस्वर है। क्या कह रहे हैं? सुस्वर है। प्रभु जय हो, प्रभु जय हो।
अभी हम तो कहते तुम मर के नरक जाओगे, गुस्सा हो जाओगे। पंडित जी बहुत खराब है, भरी सभा में ऐसी गंदी गंदी बातें करें, आप सगुन की बातें करें। मैंने कहा मिल जाता कोई ये मार के नरक पहुंचा भी, खुद ये नरक। नहीं, क्या क्या सुस्वर प्रकृति का उदय है कि अवधि ज्ञानी प्रभु, मन पर्याय ज्ञानी प्रभु भगवान केवल ज्ञानी सब बता रहे, सब बता दिया। किसी को बुरा नहीं लगा कि जिनने हमारी कहानी गायब करी। जैसे अभी तुम लोग, तुम्हें कोई, तुम्हारा कोई उनका फ्लैश में खराब हो और मुझे पूरा पता है और मैंने भरी सभा में बता दिया इस जीव की ये कहानी है, कैसा लगेगा? शुरू होना नहीं, उनकी कहानी बतानी। और क्या भगवान की वाणी निकलती है, पूरी की पूरी बता दी, पूर्व भाव, भाव के भाव, रामचंद्र जी कहाँ थे, कौन कौन से भाव में थे, तो बता दी प्रथम श्रोता से। बोलो अब समझ में आया भाई? आत्मा देखने वालों की वाणी सुनी जाएगी, आत्मा नहीं देखने वालों की वाणी भी सुनी जाएगी। कार्य के करता, शरीर के करता, भोग के करता, पैसा के करता, दीनता के करता, गरीबी के करता, इनकी वाणी कोई नहीं सुनेगा। गरीब आदमी थे, गरीब आदमी, अब गरीब आदमी बहुत कैसे कर रहे हैं, ए भाई ये कच्ची नहीं खा, 2 रोटी दे दो, चोरी नहीं करते, कच्ची नहीं, कोई नहीं देता, 2 रोटी नहीं देता। क्यों? तू दीनता का करता है, भोक्ता का करता है, तू परेशान, परेशान आदमी को देख के कोई पसंद नहीं करता है, बोलता नहीं है। फिर कह रहे आत्मज्ञानी बनो और कोई रास्ता नहीं। आत्मज्ञानी व्यक्ति की वाणी मधुर होती है, सुंदर होती है। मधुर सुंदर समझिए, मधुर सुंदर नहीं होती, सुस्वर, सुस्वर कह रहे, सुस्वर। पंडित साहब ने कहा था मधुर और कड़वा की परिभाषा क्या है? मधुर और कड़वा, मधुर वचन बोलते हैं, मधुर वचन मतलब जिससे किसी का हित हो, हित अच्छी है, मधुर चीज है, हित अच्छा है, और किसी का बुरा हो जाए तो वो कड़वा है, अहित हो जाए। तो सुना, माँ बच्चे से कहती मर जाएगा, दवाई दे, मार डालूंगी, दवाई खा, ये मधुर वचन है। ऐसे ही दोष होने पर गुरुओं से मिलने वाली ताड़ना मधुर है, मधुर है। हम क्या करेंगे मधुर? अब मिथ्या दृष्टि होती लगता बस भरी सभा में इंसल्ट कर दी। हम कह रहे भरी सभा में हमने तुम्हें भगवान दिखाया, तुमने देखा ही नहीं, क्यों तुम्हारी इज्जत नहीं करी हमने? भरी सभा में भगवान दिखाया, भरी सभा में इसकी कमी बताई, इसकी मैंने उदय की, निमित्तों की, प्रकृतियों की, हमने तो प्रकृतियों की बताई, तुम्हारी कहाँ बताई? तुम भजन नहीं गाया कर, तुम्हारा गला खड़ा है। और इतना दुखी गाएंगे भाई साहब ने भरी सभा में साफ साफ कह दिया हम नहीं गाए, जिनको पता लो अच्छा है, जिनको पता बहुत अच्छा, हम भी तो गा सकते, हम भी थोड़ा गा दिए, नहीं गाएंगे भाई, रहने थे, अब कहा गए, लो वर्ल्ड डिप्रेशन। अरे अच्छा गला नहीं है, प्रकृति है, अच्छा नहीं गा पाते, प्रकृति है। आपको पता है द्रव्य कर्म की चर्चा जिनवाणी में क्यों की गई? द्रव्य कर्म की चर्चा भगवान आत्मा को निर्दोष बताने के लिए की गई। वो आत्मा नहीं है, बताने के लिए हाँ, संसार के जितने परिणाम है वो निमित्त अधीन है, निमित्त के निमित्त से हो रही, मतलब निमित्ताधीन, निमित्ताधीन में वैसे अर्थ नहीं है ना, माने उनका निमित्त से नैमित्तिक है, स्वाभाविक परिणाम नहीं है। स्वाभाविक परिणाम तो सिद्ध दशा है, जैसे दिव्य ध्वनि खेल रही, ये भगवान की कृपा नहीं है हमें, वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय है। सुस्वर नाम का भी प्रकृति का उदय है। सो इंद्र खड़े हैं, वो आदि प्रकृति है, आदि प्रकृति समझिए, पूज्यपन, 100 जने खड़े, वो आदि प्रकृति। अभी हमारी तारीफ बहुत हो रही है, प्रकृति को है, हमारा नहीं है। मैं जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ता था ना, मेरे एक मित्र ने मेरा हाथ देखा, अरे तुम्हारे में तो गुरु पर्वत बहुत ऊंचा है, तुम कहा हो जाए, हम कहा है कुछ तो है नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा। फिर उसने दिखाया, बकायदा दोनों हाथों में दिखाया मेरे, गुरु पर्वत जोरदार।
बोले तुम्हारा प्रभाव रहेगा। उसी दिन हमने भेद विज्ञान कर लिया, हमारा प्रभाव नहीं रहेगा। हाँ हाँ, मैंने पंडित साहब को बताई ये बात। मैंने पंडित जी हमारे मित्र ने ऐसी ऐसी बात बताई थी। फिर वो आई ना, क्या नाम है अपने गंभीर मन जी, क्या नाम है? नहीं, प्रकाश चंद जी, उन्होंने लिखा है। चक्कर भी है चक्र भी है। तब हमें समझ में आई सब प्रकृतियों की, हमें वहां का चीज है ही नहीं। मैंने मेरी इतनी मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जिंदगी में मेरे ऐसी गंदी आदत किसी की नहीं हुई। कोई भी कॉलेज में पढ़ाने जाएगा तो तैयारी करके जाएगा, मैं बिना तैयारी की जाता। ये प्रवचन करने आता हूँ बिना तैयारी की, और इससे पर्वतों गए मैंने तुम्हारे भाग से कुछ ना कुछ ऐसी बात निकल जाए। अब ये सुबह प्रकृति सुनी हमने, वहीं से अपने आप हमने तैयारी करके नहीं आए। ठीक है, सुबह प्रकृति आ गई, आधे प्रकृति आ गई, अच्छा लगता है। मैंने अच्छा लगाने के लिए बाहर से अच्छे मत देखो, केवल अपने को आत्मा देखो, सामने वाले को अच्छा देखो, आत्मा देखो, आधे प्रकृति अपने आप हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। हमें पढ़ाना नहीं, पढ़ो मत, सच कह रहे, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। पढ़ करके भी तुम्हारी डायरेक्शन उल्टी है। मैं ज्यादा पढ़ लूंगा, ये लोग बहुत पढ़े, मैं ज्यादा पढ़ लूंगा, इनसे ज्यादा सुना दूंगा, इनसे ज्यादा समझा दूंगा। अरे ये तुम्हारी लाइन ही गलत हो। पढ़ना इतने के लिए है कि अपने में समा जाऊंगा। हम तो 10 प्रवचनकारों को देख के खुश होते हैं, बहुत बढ़िया, अपन बच गए, तुम करो, बहुत सुंदर, हम बच गए, तुम करो। रियल कह रहे अंदर से, प्रवचन नहीं हो तो आनंद आता है, क्या करना, करो, दूसरे करो, अरे हमसे आगे बढ़ो भाई, और आगे बढ़ाओ, हमें फ्री हो गए, अच्छी बात है। तो मैंने अंदर अंदर प्रकृतियों खेल है सारे, समझ में आ गए कुछ, क्या काम है? द्रव्य कर्म की चर्चा क्यों की गई जिनवाणी में? भगवान आत्मा सदा करता है, वाणी का प्रभाव है, हमारा प्रभाव नहीं है, प्रकृतियों का प्रभाव है, हमारा नहीं है, आदि आदि सब लगा दिया। इसे समझना हो तो बात पित्त कफ के नियम समझना। बात पित्त कफ, तुम्हें लगता है हमें मीठा अच्छा लगता, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, वो अंदर में कफ है उसे लगता है। तुम्हें चटपटा अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, वो अंदर पित्त प्रकृति है उसे अच्छा लगता है। जिस दिन पित्त प्रकृति नहीं हो तुम खा ही नहीं पाओगे। तुम सोचती मैं बहुत सोच रहा हूँ, तुम नहीं सोच रहे, बात प्रकृति सोच रही है। बात का उदय नहीं हो तुम सोच ही नहीं पाओगे। तो घून मतान बैठे सोच तो रहे, किसी चल नहीं रहा, दिमाग चल ही नहीं रहा। ये सब प्रकृतियां हैं सारी सारी। बात पित्त कफ शरीर की, आयुर्वेद में बहुत चर्चा है इनकी। मैंने अपने को लग रहा अपन कर रहे, कई बार सपने उल जलूल आती, उल जलूल, तो आदमी सोचता है मैं पापी आत्मा हूं इसलिए उल जलूल आए, ऐसा नहीं। बात पित्त कफ है, बात पित्त कफ के इनबैलेंस होता है, उससे होता है। पंडित जी पिछले 10 साल से नींद ही नहीं आ रही, बहुत कम नींद आ रही। तो तुम जब सोचो तुम पुरुषार्थी हो गए, तुम्हें नींद नहीं आ रही, वो तो प्रकृतियों का खेल है। समझ में आ गया कुछ? इसका मतलब है किसी प्रकृति के उदय से, जब नींद हो, जगना हो, पढ़ना हो, बोलना हो, पूजा पाठ हो, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं। टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, देख लेना है टोडरमल जी साहब कि मिथ्या दृष्टि का उपवास भोगांतराय का उदय है, पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ नहीं कह रही, भोगांतराय का उदय। उपवास के दिन मिथ्या दृष्टि को भोग होना नहीं था, यहाँ भोगांतराय का उदय आया और उसे ऐसा विकल्प आया हमारा उपवास, ऐसा लिखा। ब्रह्म को जाने बिना ब्रह्मचर्य लेना वास्तव में तो उसके विवाह का योग नहीं था, भोगांतराय का उदय था। वो भोगांतराय, वो भोगांतराय का उदय था, इसलिए उसे ब्रह्मचर्य का भाव आ गया। नहीं, हम शादी नहीं कर रहे। मैं जब तक ब्रह्म को नहीं जानेंगे, आत्मा को नहीं जानेंगे, तब तक ब्रह्मचर्य भी नहीं होगा। कर्म वर्म करना तो बहुत दूर की बात है। और इसीलिए अद्भुत पंक्ति लिखी है बनारसीदास जी ने, एक देखिए जानिए रमी रहिए कठोर और समल विमल ना विचार, समल विमल, समल विमल ना विचारिए, यही सिद्धि नहीं होगा। गजब की पंक्ति।
देखो हम रोजाना वही पढ़ा रहे हैं, ध्रुव 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 रोजाना, चाहे 148 पढ़ लो, चाहे वो ध्रुव पढ़ा है, उसके जाने में तुम एक एक को साधने जाओगे नहीं साध पाओगे, और एक के साधने पर सब सज जाएगा। हमारी बात नहीं आ रही? कर्म प्रकृति का उदय, ये सब खेल उसका है। तो हमारा क्या रहा इसमें कि तुम ज्ञाता दृष्टा भगवान, अपने को भगवान दे रहे। एक एक द्रव कर्म बताने के एक प्रयोजन, अब दूसरा प्रयोजन, द्रव कर्म बताने का दूसरा प्रयोजन, जो ज्ञाय को नहीं जानते, शुद्धात्मा को नहीं जानते, वो इस तरह की बुद्धियों में उलझ करके कर्म बांधते, इस तरह की बुद्धियों में उलझ कर कर्म बांधते, ज्ञाय को भूलकर, आत्मा को भूलकर। यहाँ से 148 प्रकार की प्रकृति, 148 तो कम है, असंख्यात लोक प्रमाण प्रकृति, ये तो IMP है, प्रकृतियां तो बहुत हैं, असंख्यात लोक प्रमाण है, कम नहीं है, बहुत है। हाँ, वो तो बताने के लिए, समझ में आया? तो तुम क्या करो कि तुम अपने को आत्मा नहीं अनुभव तो ऐसे ऐसे भाव। बहुत सिंपल बात है, जो अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं होता वो हर स्त्री की ओर झांकता है, जो अपने भोजन से संतुष्ट नहीं होता वो हर होटल में भोजन तलाशता है। ऐसे जो शुद्धात्मा से संतुष्ट नहीं होता वो तो हर भोगों में मुंह मारता है, हर कामना करता है, हर गति की कामना करता है। एक नहीं हो क्या कहलाता है, चेंज कर करके चेक करना, मैं बदल बदल के प्रयोग कर रहा, बेचारा क्या करे, बदल बदल के प्रयोग कर रहा है। हाँ, ऐसे समझो, जो भी नाम सुने। तो इसका मतलब समझो, जैसे शादी करने के बाद भी आदमी ये नहीं सोचता कि शादी करना बुरा है, ये सोचता है ऐसी पत्नी नहीं वैसी मिलती, तो अगली बार वैसी मिली, फिर डायलॉग वही रहा, ऐसी नहीं वैसी, समझ गए? यहाँ से अनंत पत्नियां चेक की, अनंत पति चेक किए, अनंत बच्चे चेक किए, अनंत माता पिता चेक किए, लेकिन ये अभी भी तुम्हारे दिमाग में होगा, यहाँ से पिताजी मिलते, ऐसी माताजी मिलती, और ऐसे मिल जाते, ऐसो नगर, ऐसो गांव, ऐसे मंदिर, ऐसे कमरा, ऐसे, अभी भी बहुत कठिन काम है। एक शुद्धात्मा को जाने बिना ये नहीं रोक सकता। कितना भी बढ़िया कमरा मिल जाए, कितना ही बढ़िया, भाई एक कमी है ना मिल जाए, इस तरह से ऐसी घिनौची और बन जाती। अब घिनौची बन गई, एक तरह से ऐसी पाइप और निकल जाते। चले आओ, तुम किसी घर में चले आओ, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, कोई घर में चले जाओ, मैं उनके दिमाग में जितना अच्छा मकान मिला वो तो अच्छा लगता नहीं। और हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, वो प्राप्त उदय प्रमाण संयोगों में संतुष्ट रहा, तृप्त नहीं कह रहे, उदय प्रमाण भोगों में, प्रवृत्तियों में जो मिला है, संयोगों में संतुष्ट रहा, परेशान नहीं। अच्छा एक बता, तुम संतुष्ट नहीं हुए तो मकान बदल गया, संतुष्ट नहीं हुए तो पत्नी बदल गई, संतुष्ट नहीं हुए तो माता पिता बदल गए, सगी बदल गए, गांव बदल गए, कहाँ बदले, कुछ नहीं हुआ। तो संतुष्ट हो ना, काय में संतुष्ट हो, ध्यान से सुनना, नहीं उदय से भिन्न क्या है, उदय प्रमाण सामग्री से भिन्न, उदय से भिन्न अपनी आत्मा में संतुष्ट हो। फिल्मी डायलॉग है, फिल्मी डायलॉग, हीरो ने हीरोइन से कहा मेरे पास रहने को स्थान नहीं, कहाँ रहोगी, भक्त तो आए अपन घर से, कहाँ रहेंगे, तो कहती हमें तुम्हारे हृदय में रहना है, वहां किराया नहीं लगता। मैंने एक दृष्टांत दी, हम दृष्टांत, मतलब वो ये कहती तुम हो तो हमें क्या करना, क्या हम एक बार ऐसे शुद्धात्मा हृदय में है, हम घर को हमें क्या करने, ऐसा गए वैसा गए, ऐसे बर्तन है वैसे बर्तन है, काम चलाओ अपन, अब अपन प्रेमी को प्रेमिका मिल गया, अब क्या करने, जो हो गया बढ़िया, ऐसे अपने को शुद्धात्मा मिल गया, अपने को क्या करने, जो भोजन मिल रहा है बढ़िया, जो काम है इसमें, इसके लायक भी हम नहीं बनना चाहते और उसके लायक भी हम नहीं बनना चाह रहे। अपने लायक अपना क्या है, क्या कहा, अपने लायक अपना क्या है, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे, जो हताश हो गए ना पति पत्नी माता पिता सबसे, इनमें मेहनत करो, अभी भी लगता है ऐसे सुख नहीं, वैसे सुख मिल जाता, बस इतनी सी गड़बड़ रह गई, नहीं पूरे सुख मिल जाते, आधे मिल जाते पूरे सुख, समझ आया? इसलिए हेर फेर और बदलने का नाम सुख नहीं है,
दृष्टि बदलने का नाम सुख है। दृष्टि बदलना माने पुण्य उदय में भी सुख नहीं है। दृष्टि बदलने का मतलब, दृष्टि बदलने का मतलब एक आत्मा में ही सुख है, संयोग बदलने में सुख नहीं है, उदय बदलने में सुख नहीं है, अनुकूलताओं में सुख नहीं है। हाँ हाँ, एक दृष्टि बदलने मतलब आत्मा में ही सुख है। एक जानिए देखिए और रम रहिए एक थॉट। तो दो प्रकृतियां चल गई, आदि और सुबह। सुबह माने सुंदर, अच्छा लगे। सुबह सुबह माने सुंदर माने गोरा मोरा नहीं। इंग्लैंड के लोग हैं, उनके दुर्भग प्रकृति का उदय। सुनो, पापाचारी व्यक्ति से सब घृणा करते एक बार, और पाप के उदय वालों से सब घृणा करते। दो बातें कहीं अलग अलग हैं, पाप के उदय वालों से और पाप के बंद करने वालों से घृणा करते हैं। इसमें एक बात काम की है, हम पाप बंद तो नहीं करते लेकिन पाप का उदय है। जगत हमसे घृणा करे तो भले करो, हम शुद्ध आत्मा से घृणा नहीं करेंगे। व्यवहार में बोलो, हम मोक्ष मार्ग में घृणा नहीं करेंगे, हम पानी छानना नहीं छोड़ देंगे, हम रात्रि भोजन नहीं करने लगेंगे, हम गलत काम नहीं करने लगेंगे। सारा जगत तिरस्कार करे। ध्यान रखना, आज के जमाने में नौकरी मिल भी जाए ना तो ईमानदार की निंदा होती है। अरे तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो, चांदी खींचो, मलाई खींचो, इतना बढ़िया डिपार्टमेंट मिला, तुम ही ढोर हो, इतने पैसा खर्च करे करोड़ करोड़ रुपए क्या, और तुम लग गए जो नौकरी में। दे रहे हो तो ले ले, मांग तो नहीं रहे। इतनी बुराई। और उनकी बड़ी तारीफ होती है जो पापाचार करती। तो सुना, उन्हें उन्हें दुर्भग है, इन्हें सुभग है। का जो भाव बताया, हाँ जी, वो ये सुंदर मंदर नहीं है, खूब कपड़ा है, पैसा है, इज्जत है, इससे सुभग दुर्भग नहीं है। सुभग दुर्भग का मतलब ये है, आत्मा ही सुभग है, आत्मा की आराधना दुर्भग है। आत्मा की आराधना करने वाली परिणति सुभग है और आत्मा की विराधना करने वाली परिणति दुर्भग है। और आत्मा की आराधना करने वालों को ही आदि प्रकृति हो तो लोग मान्यता देते हैं, आदि प्रकृति नहीं हो तो मान्यता नहीं मिलती। तो अब भेद विज्ञान कर लो, पाप करेंगे नहीं और उदय से डरेंगे नहीं। क्या बोल गए? पाप करेंगे नहीं और उदय से डरेंगे। पाप करेंगे नहीं, गलत मार्ग हम ही अपनाएंगे, हताश हो गया, डिप्रेशन हो गया, मर जाओ, आत्महत्या कर लो, कब मर जाओ, आत्महत्या नहीं करेंगे, डिप्रेशन नहीं करेंगे, दिखेगा। तो उदय का काम उदय में समझो, अपने में थोड़ी है। तो कितना भी उदय आ जाए पाप प्रकृति का, अपनी प्रकृति का, कोई सा भी, हम बुरा नहीं मानेंगे, दुखी नहीं होंगे, वेद विज्ञान करेंगे, आत्मा अनुभव करेंगे और हताश नहीं होंगे बिल्कुल। और पाप का उदय से भिन्न देखेंगे और पाप कार्य नहीं करेंगे। मोक्ष मार्ग का बैलेंस क्या हो? पाप कार्य नहीं करेंगे और पाप के उदय से हताश नहीं होंगे, होने दो पाप करोगे। अभी बहुत आएगी परीक्षा, तैयार है, बिल्कुल तैयार, परीक्षा बहुत आएगी। आज हम तुम्हें बहुत प्रेम से रख रहे, हम नहीं रख रहे, वो आदि प्रकृति वजह से रख रहे। और कल आदि प्रकृति नाम अनादि है जाए, अनादि हमें कह दें भाग जाओ, तो तुम्हें लग देखो भाई साहब बहुत खराब, तो मिथ्या आते तो भाई साहब खराब नहीं है। द्रव्य कर्म की प्रकृति को ज्ञान क्यों कराया था कि प्रत्येक आत्मा सिद्ध के समान नहीं दिख रहा है तो उसका कारण द्रव्य कर्म है। क्या कहा? प्रत्येक आत्मा सिद्ध के समान नहीं दिख रहा है तो उसके बीच में लाइन याद आ रही है स्तुति की, इन्हीं कारण अंतर डारियो, इन्हीं तुम मोज माय, हे प्रभु अंतर डारियो। इन्हीं ये कर्म प्रकृतियों नहीं, 8 कर्मों 148 प्रकृतियों उदय ने ही तुम में और मेरे में अंतर डाल दिया। अब लेकिन अंतर समझ गए, इनके कारण हो रहा, हम समझ गए तुम निरंतर हो, हमारे में तुम्हें कोई अंतर नहीं। कर्म की प्रकृति घटा बढ़ा के मोक्ष नहीं चले जाओगे। कई बार ऐसी सोचते अपन भी जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी पुण्य बांध लो, जल्दी जल्दी कर लो। अरे क्या मान लो, कर्म प्रकृति क्या कर लो, अपना आत्मा है सिद्ध समान देख। ठीक है, समझ आ गई बात? और विचार करना, अच्छी अच्छी प्रकृतियां हैं 148। आत्मा इतना कि आप इतना बढ़िया समझा बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना, पाप की नजरा होने दो, आपस में ही होने दो। बुरा बुरे इसलिए नहीं कि हमारी नजरा में निमित्त बन रहे, पर देखो एक बात है, सब लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें पता है कि ये खराब है,
अरे हमें पता है सब खाना, लेकिन हमें पता है वो प्रकृति का अंतर है, इसलिए हम खराब नहीं देख रहे किसी को भी, सब भगवान हो। कभी हताश मत होना। मेरे तो आज दोपहर निकल पा रहे थे, एक दिन हम कहेंगे साल भर का रिजल्ट खुलेगा, हम सबका रिजल्ट खोलेंगे, सबका एक एक का बाई नेम, बाई नेम रिजल्ट खोलेंगे एक दिन सबका अब धुक धुक लगी सबके सामने, सबके सामने, सबके सामने। वो धुक धुक भी सही है, आपके 100 में से 100 नंबर आए सबके, क्यों ऐसे कैसे वो 100 में से नंबर? सभी की अपनी अपनी योग्यता प्रमाण प्रयास किया है, योग्यता प्रमाण विकार हुए, क्रोध हुए, मान हुए, माया हुए, लोभ हुए, तुम तो आत्मा ही हो। अब जिसने आत्मा को देखा उसके भी 100 में 100, और आत्मा नहीं देख पाए तो अभी 100 में से 100 योग्यता है आपका। रिजल्ट खुल गया, रिजल्ट खुल गया। एक दूसरे को अभी क्या लगता है हम इनसे अच्छे दिख जाए, ये पाप है बस, इनसे अच्छे क्या दिख जाए, समान देखो ना, ध्यान रखना कुछ कह रहा हूँ जल्दी से कह दिया, सबके समान देखो, सबको समान देखो, हम इनसे अच्छे हैं, काय के बल पे कह रहे हैं, अहंकार के बल पे। क्रियाकांड तुम्हारी नहीं है, कर्म प्रकृति की चीज है। क्या कह रही, क्या तुम मुनि दीक्षा ले सकती हो, तुम्हारी दम है। अब प्रकृति का नाम बता, कौन सी प्रकृति का अभाव होगा तब होगी मुनि दशा, संजुलन का उदय होगा तब होगी, संजुलन के उदय में मुनि दशा आई, तुम कैसे कर लोगे? और 3 का शायद चौकड़ी का अभाव होगा तब होगी, तुम कैसे कर लोगे? और तुम्हारे हाथ में ही होता तो आदिनाथ नहीं कर लेते 3 का शायद चौकड़ी अभाव पहले, और संजुलन का अभाव कर लेते, चलो 1000 बस का लग गई। सोचो, इसका मतलब अरे मेरे अनुव्रत भी मेरे नहीं है, मेरा तो आत्मा है, मेरे महाव्रत नहीं है, मेरा तो एक आत्मा ही है। अब गाथा पढ़ो, अब इसकी गाथा पढ़ो, जिन्होंने विविध भांति के मुनिलिंग और गृहस्थ लिंग में अपनापन किया है उन्हें आत्मा को नहीं जाना। इसे गाथा है 411, कौन सी 413 देख लें, 413 जो दिखाता है इसमें, बहु भांति के मुनिलिंग और गृहस्थ लिंग में जो ममता करते हैं उन्हें समय के सार को नहीं जाना। अनुव्रत कौन ने लिए? कर प्रकृतियों के उदय अनुदय सब उनके गेम में, हम समझ रहे थे आप। इसीलिए स्वांग का है, समय साजी में स्वांग का है, स्वांग का है, स्वांग 10 9 तत्व को भी स्वांग का है, 9 तत्व को स्वांग का है। बताओ क्यों? तुम्हें रावण का रोल दे दे, इन्हें राम का रोल दे दे, तो पाप का उदय कौन का? स्वांग है ना, स्वांग। तुम राम का रोल करो जी, रावण का रोल करेंगे, पाप का उदय कौन का? कैसे स्वांग है। ऐसे 9 तत्व स्वांग है, मैं तो ध्रुव, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा मोक्ष नहीं होता, जिसका मोक्ष होता है वो कोई और है। मोक्ष में भी आत्मा में कुछ नहीं होता, मोह का क्षय होता है, मोह का क्षय होता है मोक्ष में, हमारा थोड़ी होता, हम तो जो कहते हो रहते। बहुत आनंद की चर्चा है, विचार कर। ओम नमः शिवाय, नमो नमो। पेज नंबर 169, 229 नंबर की। हाँ 169 पेज नंबर 229 नंबर की भक्ति। धन्य धन्य जिनवाणी माता ज्ञायक रूप दिखाया है, धन्य धन्य जिनवाणी माता ज्ञायक रूप दिखाया है, 3 लोक चूड़ामणि अद्भुत ज्ञायक रूप दिखाया है, 3 लोक चूड़ामणि अद्भुत
गायक रूप दिखाया है। नव तत्वों से न्यारा आत्म, नव तत्वों से न्यारा आत्म, शुद्ध बुद्ध शाश्वत परमात्म, शुद्ध बुद्ध शाश्वत परमात्म, नित्य निरंजन चिन्मय अनुपम, नित्य निरंजन चिन्मय अनुपम, ज्ञायक रूप दिखाया है। गायक रूप दिखाया है। अभूतार्थ व्यवहार बताया, अभूतार्थ व्यवहार बताया, शुद्ध नय को भूतार्थ जताया, शुद्ध नय को भूतार्थ जताया, शुद्ध नय का अवलंबन लेकर, शुद्ध नय का अवलंबन लेकर, ज्ञायक रूप दिखाया है। गायक रूप दिखाया है। कर्माधिक का कथन कराया, कर्माधिक का कथन कराया, पर न्यारा चेतन दर्शाया, पर न्यारा चेतन दर्शाया, आश्रय करने योग्य एक ही, आश्रय करने योग्य एक ही, ज्ञायक रूप दिखाया है। गायक रूप दिखाया है। बाह्य आचरण सब ही बतलाया, बाह्य आचरण सब ही बतलाया, पर ज्ञायक को नहीं बुलाया, पर गायक को नहीं बुलाया, अहो लीनता योग्य सहज, अहोलीनता योग्य सहज, एक ज्ञायक रूप दिखाया है। एक गायक रूप दिखाया है। जो भूले उन्हीं दुख पाया, जो भूले उन्हीं दुख पाया, जिन ध्याया तिन शिव पद पाया, जिन ध्याया तिन शिव पद पाया, उनकी जीवन गाथा में भी, उनकी जीवन गाथा में भी, ज्ञायक रूप दिखाया है। गायक रूप दिखाया है। आज सुनहरा अवसर आया, आज सुनहरा अवसर आया, जिन वाणी उपदेश सुहाया, जिन वाणी उपदेश सुहाया, सम्यक श्रद्धा भक्ति सहित में, सम्यक श्रद्धा भक्ति सहित में, सविनय शीश झुकाया है। सविनय शीश झुकाया है। धन्य धन्य जिन वाणी माता, धन्य धन्य जिन वाणी माता, ज्ञायक रूप दिखाया है। गायक रूप दिखाया है। तीन लोक चूड़ामणि अद्भुत, तीन लोक चूड़ामणि ज्ञायक रूप दिखाया है। गायक रूप दिखाया है। निज निधि निज में